के महादूत महानायक श्री श्री बाबा ट्रंप ने नया बखेड़ा खोल दिया और बोलते हैं कि अभी उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अब सुरक्षा की चिंता हो रही है। दूसरे के जमीन हड़पने वाले, लोगों की हत्या करने वाले, निर्दोष लोगों को मारने वाले अब बाबा ट्रंप को अपनी शांति और अपनी सुरक्षा की चिंता हुई है। लेकिन इस देखते हैं कि इस बीच रशिया के और चाइना के क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जहां भी इन्होंने सत्ता पलट किया है, ईरान हो, चिली हो, इराक हो, लीबिया हो, यूक्रेन पूरा ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया है अमेरिकन के चक्कर में। जब भी CIA ने इंटरफेयर किया है, और रीजंस क्या रहे हैं? ऑयल रीजन रहा है, कॉपर रीजन रहा है, ऑयल लार्जली एक रीजन रहा है, और नाटो में जो भी छेड़छाड़, मतलब यूक्रेन से भी जो छेड़छाड़ हुई, वहां पर मेटल्स, एनर्जी रीप्राइसिंग रीजन था। मोस्टली कमोडिटीज को कंट्रोल करना पिछले 70 साल का इनका गेम रहा है। CIA की सहायता से तख्ता पलट करते रहे और पूरे ही वर्ल्ड को बर्बाद करते रहे। ठीक है, अब थोड़ी सी हम समझ लेते हैं कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गई, रिजीम चेंज भी हो गया, जिसकी पॉसिबिलिटी लो थी, बट वो अमेरिका ने कर दिखाया जो नहीं करना था। अब शुरुआत होगी प्रॉक्सी वॉर की लैटिन अमेरिका में, क्योंकि यहाँ चाइनीज बहुत बुरे तरीके से इन्वेस्टेड हैं और रशियंस भी इन्वेस्टेड हैं। तो प्रॉक्सी वॉर बिटवीन रशिया चाइना बैक्ड होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज बैक्ड होगी, और सेटलमेंट होगी नहीं होगी ये पता नहीं। लेकिन लैटिन अमेरिका अब एक नया युद्ध का जंग, पहले बना यूक्रेन और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े ईस्ट में भी, मतलब यहाँ पर एशिया में भी छेड़छाड़ कर रखी है, और अब लैटिन अमेरिका। तो कल के लिए हम समझ लेते हैं कि किन कमोडिटीज पे असर पड़ेगा इनसे। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब इससे गोल्ड पे असर पड़ेगा, बट ये जानबूझकर वीकेंड पे किया गया है। और आपको पता है कि ट्रंप का बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहता है बिटकॉइंस में, डॉज कॉइन्स में, करेंसी कॉइन्स में और इक्विटी मार्केट में। और इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के जितने आजू बाजू लोग हैं वो सारे जो है ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेडर्स हैं, वो पैसा बनाते हैं। ठीक, तो अब जब ये प्रॉक्सी वॉर शुरू होगा, उससे गोल्ड पर बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि पूरा रीजन और पूरा वर्ल्ड इंस्टेबिलिटी में चला गया है। सिल्वर पे भी असर है, सिल्वर पे रहेगा, लेकिन सिल्वर आपको पता है कि वोलेटाइल है। कॉपर के लिए जब तक ये प्रॉक्सी सर्जिकल स्ट्राइक करते या रिजीम चेंज अटेम्प्ट करते, तो कॉपर पर नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कॉपर की माइनिंग रुक जाती और थोड़ा सा इकोनॉमिकल इंपैक्ट आता है, और वहां पर माइनिंग रुक जाती है एसेंचुअली। लेकिन अब क्या है कि अब प्रॉक्सी वॉर शुरुआत होता है, तो उससे कॉपर के भी प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस हैं। एल्यूमिनियम एक बहुत ही वोलेटाइल है, सिल्वर भी वोलेटाइल है, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो इनमें वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन गोल्ड का अब बेस चेंज होता हुआ दिखता है, निकल प्राइसेस भी वोलेटाइल रहेंगे, लार्जली सप्लाई चेन चोक होगी। अब प्रॉक्सी वॉर कैसे शुरू होगी? तो नेचुरली जो पैलेडियम है या जो निकल है, जो मेटल्स है, रशिया कंट्रोल जो करता है, उनको चोकअप करेगा। इससे ऑटोमोटिव के पार्ट्स में भी जाता है पैलेडियम वगैरह, क्योंकि आपने देखा है कैटालिटिक कन्वर्टर है, तो उसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। और सिल्वर का प्राइसेस और गोल्ड तो डेफिनेटली ऊपर जा रहा है। तो और रेयर अर्थ मिनरल अब डेफिनेटली चाइना जो है चोक करने वाला है, तो इससे ये स्पिल ओवर है। चाल जो है शतरंज की, ये चाल अब अमेरिका को महंगी पड़ेगी। और एक बार देख लीजिए, वेपनाइज होगा निकल और पैलेडियम, इसमें वेपनाइज होने वाला है। ऑयल ऑलरेडी वेपनाइज हो चुका है, और ये रशिया की तरफ से निकल और पैलेडियम होगा वेपनाइज, और चाइना की तरफ से कॉपर, एल्यूमिनियम एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, इसको वेपनाइज किया जाएगा। तो इनमें जो है इंपैक्ट आने की पूरी संभावना है। और अब जो है इसके अलावा जो है वीटो पावर का इस्तेमाल हो सकता है, ताकि रशिया और चाइना ये बोल सके कि जो आपने किया है वो सही नहीं है, इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशन है ये सही नहीं है, और इंटरनेशनल क्राइम इसको बोला जाना चाहिए। तो वहां एक संभावना है। और बहुत सारे सेक्टर्स इंपोर्ट होंगे, ईवी डेफिनेटली इंपैक्ट हो रहा है, डिफेंस सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो बहुत सारा मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल रशिया से लेते हैं। इसके अलावा और किस पे? पैलेडियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, इन सब के प्राइसेस, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड लिथियम के प्राइसेस जो ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, और ये वोलाटाइल हो जाएंगे। निकल, पैलेडियम, एल्यूमिनियम वायलेंट होगा, इस पे बिहेवियर वोलाटिलिटी होगी काफी, और कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल और लिथियम में स्लो और स्ट्रक्चरल चेंज आने की पूरी संभावना। तो इससे क्या होगा? ईवी का कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, टेस्ला को इंपैक्ट करेगा। टेस्ला और इलॉन मस्क बहुत क्लोज है, तो सबसे पहले ये टेस्ला को हिट करेंगे रशिया और चाइना दोनों मिलके, और उसको बर्बाद करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये बाइडू से कंपटीशन
कर रहा था और बायडू जो है नंबर्स आगे निकल गए हैं। ठीक, तो मेटल जो है ब्लीड करेगा और मेटल में आएगी वोलेटिलिटी। सावधान रहिए। तो ऑयल से वॉर की लड़ी जाती है, बट मेटल वो है जो कि कौन ब्लीड करेगा, मेटल डिसाइड्स हु ब्लीड्स फर्स्ट। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और भी मैं आपके सामने खबरें लेकर आऊंगा, बट सावधान रहिए इन फिरंगियों से जो कि खून खराबा करने पे मजबूर कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड को।